हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति हियर। सो ये वीडियो आपके लिए है जो बच्चों ने बोला था दीदी एग्ज़ाम कैसे देते हैं ऑनलाइन। तो जो अभी एएनएम का पेपर होने वाला है और पीएनएसटी का पेपर होने वाला है, उन बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि एएनएम का 18 तारीख को है और जो आपका पीएनएसटी पेपर है वो 24 तारीख को है। तो ये वीडियो आपके लिए है और ये इसमें इन्फॉर्मेशन मैं ये प्रोवाइड करूँगी किन किन बातों का ध्यान रखें। और रही बात पेपर देने की, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इतना कठिन नहीं होता है ऑनलाइन पेपर देना। जो भी टीचर्स रहेंगे आपकी मदद करेंगे, आपको जो भी नहीं आएगा वो लोग बताएंगे, पर एक आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन पेपर होता कैसे है। तो ये मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ जो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं। तो जो पहली बार दे रहे हैं उनके साथ तो हो ही सकती है। तो सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पर एक आईडी और पासवर्ड, मतलब जो इंटरफेस खुला रहेगा, जिस कंप्यूटर में आप बैठे रहोगे वहाँ पर आपका ऑलरेडी फ़ोटो लगा रहेगा, नाम लिखा रहेगा और आईडी आपको डालनी पड़ेगी, पासवर्ड डालना पड़ेगा। आईडी ऑलरेडी वो लोग डाल के रखते हैं, पासवर्ड वो लोग आपको बताएंगे, तो तब आपको डालना पड़ेगा। और वो तभी स्टार्ट होगा जब टाइम हो जाता है पेपर का, तभी स्टार्ट होता है, बिफोर स्टार्ट नहीं होगा, उसमें टाइमिंग ऑलरेडी चलती रहेगी। तो ये फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गई। वो लोग आपको पासवर्ड आके बताएंगे और एंटर करेंगे, और आपको नहीं आएगा अगर एंटर करते तो खुद ही आके एंटर कर देंगे और फिर लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन हुआ, जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होता है, तो 5 मिनट पहले क्या एक इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं वहाँ पर, तो वो इंस्ट्रक्शंस को आपको रीड करना है। क्या क्या है इंस्ट्रक्शंस में, नेगेटिव मार्किंग है, क्या क्या नहीं है। नेगेटिव मार्किंग वैसे नहीं है, पर वहाँ सब कुछ लिखा रहेगा आपको कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, गलत होगा तो आपके 1 मार्क कटेंगे, ऐसा मतलब सारी चीज़ें उसमें लिखी रहेंगी, है ना। और रेड कलर है, रेड कलर का अगर बॉक्स हो रहा है तो क्या होगा वहाँ पर, पर्पल कलर का हो रहा है तो क्या होगा। ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी, क्योंकि कुछ बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, मैंने भी करी थी। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मतलब एक अच्छे अनुभव लोगों को भी नहीं आता है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि हर बच्चे को वैसे ही समझना चाहिए कि जहाँ से सीखने मिले आप लोग सीखो, है ना। तो जो ये वीडियो है आपके लिए है, जैसे स्क्रीन में आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर मैंने लगा के रखा है। सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे थे वो आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए। उसके बाद क्या करना है आपको, आपके क्वेश्चन, फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ नीचे नेक्स्ट लिखा रहेगा, नेक्स्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चन, जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो जैसे ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो नीचे क्या क्या लिखा रहता है। नीचे एक साइड लिखा रहेगा, जो लेफ्ट साइड लिखा रहेगा मार्क एंड रिव्यू, और एक साइड लिखा रहेगा सेव एंड नेक्स्ट। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उस पर टिक करना है, पर आप कंफ्यूज हो कि यार शायद मैं कंफ्यूज हूँ, तो मार्क फॉर रिव्यू पे भी क्लिक करना है, टिक करके मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देना है। जो साइड में लेफ्ट हैंड साइड जो मार्क फॉर रिव्यू लिखा है ना, उस पर आपको नीचे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि बाद में अगर आपको देखना रहे तो आपको आसानी होगी वो क्वेश्चन देखने में। फिर उसके बाद जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप सेव एंड नेक्स्ट ये ज़रूर करना। मेरे साथ क्या गलती हुई थी कि मैंने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया था, 50 क्वेश्चन ऐसे में कर लिए थे, और तो इसलिए ऐसी गलती हो सकती है बच्चों, सबके साथ हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है ना। और मैं फर्स्ट टाइम कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था, फिर भी मेरे साथ हो गई थी, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट ज़रूर करना है, अगर आपका वो क्वेश्चन हो चुका है तो सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको, ठीक है। फिर साइड में जैसे ये बॉक्स आप देख रहे हैं, साइड में जो बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पर 3-4 चीज़ें मैं आपको पॉइंट वाइज बता देती हूँ क्या क्या है उसमें इम्पॉर्टेंट। जो ग्रीन होगा, जो ग्रीन है तो मतलब आपने आंसर दे दिया है, ठीक है। जो बॉक्स में ग्रीन है तो आपने आंसर दे दिया है। अगर रेड है तो मतलब आपने आंसर नहीं दिया है, आपने देखा तो है बट आंसर नहीं दिया है। और जो वाइट आप उस क्वेश्चंस पे गए ही नहीं हो,
ठीक है। और जो पर्पल है उसको आपने रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है। तो ये 4 जो कलर होते हैं, कलर कोडिंग होती है, इससे आपको इसका ये पता चलता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, कितने क्वेश्चन रिव्यू के लिए डाले हैं और कितने क्वेश्चन देखे ही नहीं हैं। ये सब रिव्यू के लिए होता है, ठीक है। तो ये बातों का ज़रूर ध्यान रखें। वहाँ पर कलर कोडिंग चलेगी तो आपको पता चलते जाएगा। जो ग्रीन कलर होता है इसका मतलब आपने क्वेश्चन अटेंड किया है, ठीक है। और मार्क फॉर रिव्यू के लिए आपने पर्पल कलर यूज़ किया है। और रेड कलर में आपने क्वेश्चन देखा बट उसको छोड़ दिया, आपको समझ में नहीं आया तो आपने छोड़ दिया है। और वाइट कलर किस लिए होता है कि आप उस क्वेश्चन पे गए ही नहीं हो। तो ये 4 चीज़ें वहाँ पर लिखी भी होगी, ऊपर लिखी भी है और नीचे बॉक्स जो है उस पर भी चल रहा है। मतलब हर क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया तो उस पर भी आपको पता चलेगा कि रेड है, वाइट है या पर्पल है। सेकंड क्वेश्चन आपने किया, रेड है, वाइट है, पर्पल है। आपको पता चलते जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन छोड़ रहे हो या बाद में रिव्यू करना है आपको। क्वेश्चन तो सारे ही अटेंड करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर मैं बता रही हूँ पूरा तरीका पेपर करने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात हमारी ये क्लियर हो गई। फिर उसके बाद लास्ट में तो ऑलरेडी अपने आप ही सबमिट हो जाता है, तो पेपर तो सबमिट में कोई दिक्कत नहीं। बस ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पेपर करते वक्त। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे कि अगर आप लोग पेपर दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जैसे जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मार्क फॉर रिव्यू पे कर देना है। बाद में आके आपको उस क्वेश्चन को देखना है ना। क्लिक करके अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बट अगर आपका 3-4 लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको स्किप करना है। क्वेश्चन सारे सॉल्व करना है बट स्किप कर देना है। पहले वो क्वेश्चन अटेंड करना है जो आपको जल्दी जल्दी आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को टाइम ज़्यादा देना है। नहीं तो ऐसा होगा कि आप जो क्वेश्चंस लेके बैठेंगे, सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका टाइम पूरा चला जाएगा और जो आपको क्वेश्चंस आ रहे होंगे उसके भी मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि बच्चे गलतियाँ करते हैं। बच्चे सोचते हैं जो लाइन से आ रहे हैं हम लाइन से सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर 4 लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है, हमको लग रहा है कि यार ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो आगे क्वेश्चन कर लो ना। पहले पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, फिर आराम से जो क्वेश्चंस बचेंगे उनको सॉल्व करते बैठो, आपके पास तो टाइम रहेगा। तो टाइम सेव करना और मार्क्स सेव करना, क्वेश्चंस पूरे अटेंड करना है। बाद में अगर आपको जो नहीं आ रहे होंगे आप उसको तुक्के भी लगाओगे तो चल जाएगा, बट जो आ रहे हैं उसको तुक्के नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो आप यही करोगे, फटाफट रीड करोगे, तुक्के लगाने की कोशिश करोगे। इसलिए मैंने बोला कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको पहले अटेंड कर लेना है और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको लास्ट में अटेंड करना है, ठीक है। तो और इसलिए मैंने ये 4 चीज़ें बताई है आपको, जो रेड ग्रीन ये बॉक्सेस इसीलिए बताए हैं कि आपकी हेल्प करेंगे। जब आप क्वेश्चन छोड़ेंगे ना तो आपकी हेल्प करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन पे हमको रिव्यू करना है। ये क्वेश्चन हमने रेड वाले जो बॉक्स होते हैं, वैसे भी खतरे का कलर है लाल कलर, तो भाई हमने करा ही नहीं वो क्वेश्चन, पढ़ा तो है हमने पर किया ही नहीं, तो भाई वो क्वेश्चन पे पहले विजिट करना है। और साइड में आपको पूरे ऐसे बॉक्स तो दिखेंगे, इसमें आप पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, तो आप कर लेना। पर पहले वही क्वेश्चन अटेंड करना है जो आपको आ रहे हैं फास्ट में, उसके बाद फिर आप इस पे आ जाना, ठीक है, जो नहीं आ रहे हैं फिर, क्योंकि टाइम बच्चों का ख़त्म हो जाता है। लास्ट में ऐसा ही होता है कि टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, फिर हम फटाफट पढ़ते हैं और तुक्केबाजी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है, इन चीज़ों से बचना है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि अभी एएनएम का भी पेपर है और अभी पीएनएसटी का भी पेपर है। तो उन लोगों ने बोला था, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि दीदी आप इस पे एक वीडियो बना देना। तो ये 4 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई है। इन चीज़ों का ध्यान में रख के सेव एंड सबमिट करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, क्योंकि यही गलतियाँ हो सकती है बच्चों से कि इस पर क्लिक ना करें, ठीक है। क्योंकि आपने क्लिक कर दिया ऊपर पर, आगे सेव नेक्स्ट नहीं किया तो फिर समझ लो कि सेव नहीं हुआ है वो क्वेश्चन, ठीक है। ये बातों का आपका ध्यान रखना है।